हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू नेशनल एकेडमी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उसके यूनिट्स और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। और बेसिकली मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि आखिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं या बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास इस वक्त जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स और उसके यूनिट्स। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रूटीन के अंदर बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर के दरवाजे की मेजरमेंट जब करते हैं तो आप एक इंची टेप लेते हैं और उसके थ्रू आप अपने घर की मेजरमेंट लेते हैं। तो उस मेजरमेंट में फॉर एग्जांपल 45 सेंटीमीटर है, तो 45 जो है वो उसका यूनिट है और सेंटीमीटर जो है 45 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर उसका यूनिट है। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह किसी भी बच्चे या किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करते हैं वो हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजरमेंट करते हैं। और इसी तरह हमारा मास को मेजरमेंट करने के लिए यानी कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक अलग यूनिट्स है। तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डेली ज़िंदगी में काफ़ी मरतबा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है? वो इसलिए कि देखिए ना, आप किसी भी चीज़ की डायमेंशन लेते हैं या आपने कोई दरवाज़ा बनाना होता है तो आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं और आप जाके आगे जाके उस कारीगर को बताते हैं कि ये डायमेंशन, ये हाइट, ये लेंथ का हमें दरवाज़ा बना के दें। तो किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो हमारे पास मास, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर है। अब एक बंदे का मास है 65 किलोग्राम केजी और इसी तरह लेंथ है जी उसी की 2 मीटर, ठीक है, और एरिया ये है। अब इसमें जो है 65 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है और केजी जो है वो उसका यूनिट है। मैग्नीट्यूड नंबर्स में रिप्रेजेंट होता है, यूनिट सिंबल्स में के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अब किलोग्राम पूरा नहीं लिखते हम, केजी लिखते हैं, तो ये एक सिंबल है। और इसी तरह 465 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है जिसको हमने नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने एग्जांपल देखी है कि एक पर्सन का मास 65 केजी, इसी तरह उसकी लेंथ या एरिया जो हॉल का है वो 100 मीटर क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। तो इसी तरह टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन के क्या है उसका यूनिट है और 300 उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो टाइप्स आती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। कुछ बुक्स में फंडामेंटल की जगह बेस क्वांटिटीज़ भी इस्तेमाल होता है और कुछ बुक्स में फंडामेंटल इस्तेमाल होता है, ड्राइव। इसी तरह एक और टाइप है जिसको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब इस दोनों को मैं ना कुछ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी आसानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं ए बी सी डी ई, तो ये जो ए बी सी डी आप इसको कंसीडर करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी के लिए इसको आप कंसिडर करें फंडामेंटल। जब आप ए बी सी सारे लफ्ज़ों को मिला के कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ वर्ड बनाते हैं जैसे एप्पल, ठीक है, तो वो ड्राइव हो गया, वो ड्राइव यहाँ पे कंसिडर करें। इसी तरह ये है, इसमें अगर हम बुक में देखें तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जैसे बेसिक से निकला है ना वर्ड बेसिक, वो है मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर। इसी तरह ड्राइव वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस
क्वांटिटीज़ को मिला के बने। जिसी तरह मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी कि अल्फ़ाबेट APPLE सारों को मिला के, वो बेस को मिला के ये बना। इसी तरह जो स्पीड देखें, अब इस एग्जांपल में हम स्पीड को देखते हैं। स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर के अंदर एक सेकंड के अंदर इतने मीटर उसने कवर किए, उसको हम स्पीड का नाम देते हैं। तो इसमें 2 यूनिट बेस यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, मीटर और स्पीड, टाइम, मीटर और टाइम, मीटर पर सेकंड, मीटर और टाइम, 2 यूनिट्स को मिला के जो हमने बनाया उसको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहेंगे। इसी तरह फोर्स है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू MA मीटर, F इज इक्वल टू FD MA मीटर पर एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का यूनिट है। तो इसमें भी हमने 2 बेस यूनिट्स को मिलाए और तब जाके हमारा एक यूनिट बना जिसको हमने कहना है कि ये ड्राइव क्वांटिटीज है। इसी तरह काफ़ी सारा है वॉल्यूम, वॉल्यूम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारा कुछ मिलाया, यूनिट सेम रहा, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, उसको हमने मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब बनाया। तो ये एक ड्राइव यूनिट है क्योंकि हमने 3 बेस यूनिट्स को मिला के बनाया है। तो ये ड्राइव यूनिट है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है बेस क्वांटिटीज़ का या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, ड्राइव क्वांटिटीज़ का और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मैंने आपको दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रूल्स हैं, जिस सेट्स ऑफ रूल्स जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से अब जब हम किसी पीस ऑफ पेपर पे अगर आप कोई भी यूनिट लिखेंगे तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहे।